हमारी कंपनी का डैशबोर्ड है। ये इसका होम पेज है। होम पेज पे आपको सारी इन्फॉर्मेशन कंपनी के बारे में मिल जाएगी कि कंपनी क्या वर्क करती है, किस चीज़ों में डील करती है और क्या प्रोडक्ट्स बनाती है। आपको ये सारा कुछ यहाँ से पता चल जाएगा। देखिए इंट्रोडक्शन दिया हुआ है, इनकी डिटेल दी हुई है कि ये काम क्या करते हैं, कैसे वर्क करते हैं। उसके बाद यहाँ पे सेकंड ऑप्शन डैशबोर्ड का है। डैशबोर्ड वो है जिसमें सभी एम्प्लॉयज़ के नेम मेंशन है और उनके डिफरेंट टास्क मेंशन होते हैं। जैसे अगर हम पीसी का डैशबोर्ड खोलते हैं तो उनकी चेकलिस्ट है, डेली की चेकलिस्ट है। उसके बाद एफएमएस डैशबोर्ड है। एफएमएस को भी जब खोलेंगे तो उसमें अलग अलग वर्क और सब में अलग अलग सब डिपार्टमेंट के अलग अलग वर्क दिए होते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आप आते हैं और सबसे लास्ट में ऑप्शन है प्रोसेस चेकलिस्ट का। प्रोसेस चेकलिस्ट को जब आप प्रेस करते हैं तो बेसिकली ये आपको हमारी साइट का एक डिक्शनरी टाइप का सिस्टम है जिसमें आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि कंपनी में क्या क्या वर्क होता है, कैसे वर्क होता है। जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिस्टिंग दी हुई है कि कौन से एफएमएस रन कर रहे हैं, क्या चीज़ें हैं, जो कुछ भी ऑनलाइन काम हो रहा है इस साइट के अंदर वो इस यहाँ पे मेंशन है आपको। तो अभी जैसे मैं आपको यहाँ पे रीवर्क के बारे में बताना चाहती हूँ कि एक एफएमएस है 22 नंबर पे, रीवर्क टू कॉस्ट कैलकुलेशन। जब कोई रीवर्क आता है तो उसके लिए जो कॉस्ट कैलकुलेशन होती है उसका एक एफएमएस है। तो सबसे पहले मैं आपको इसका फ़्लो चार्ट दिखाती हूँ। फ़्लो चार्ट बेसिकली आपको ये बताएगा कि एक सिंपल वे में ये इस पूरे एफएमएस में काम क्या क्या होता है। जैसे कोई एक रीवर्क आया, मान लीजिए हमने कोई ट्रांसफार्मर बनाया, जब हम उसकी टेस्टिंग कर रहे हैं या हम उस पर कोई काम कर रहे हैं, चेक कर रहे हैं, तो उसमें कोई फॉल्ट निकल के आती है, तो मतलब जो हम काम कर चुके हैं उसमें दोबारा कोई काम निकल के आया है, तो उस काम को आइडेंटिफाई करना है। फिर उस काम की सारी डिटेल देनी है, रूट कॉज एनालिसिस करना है सेकेंड स्टेप में। फिर प्रॉब्लम को रेक्टिफाई करना है, मतलब जो प्रॉब्लम यहाँ से निकल के आई है, पता चला कि ये प्रॉब्लम क्यों हुई है, उसे सही करना है। अगर प्रॉब्लम सही हो गई तो हमें कॉस्ट कैलकुलेशन करनी है लेबर और टाइम के हिसाब से कि रीवर्क पे हमारा कितना लेबर लगा, कितनी टाइम लगी, सबकी कैलकुलेशन करनी है और प्रोसेस ख़त्म हो जाएगी। और अगर हमारा रेक्टिफिकेशन नहीं हो पाता है तो हम फिर से उसे रेक्टिफाई करेंगे और प्रोसेस को डन करेंगे। जब यहाँ पे रेक्टिफिकेशन हो जाएगा फिर ये आकर यहीं पे आपका कैलकुलेशन हो जाएगी और प्रोसेस ख़त्म हो जाएगी। अब आपको यहाँ पे बहुत सारे बॉक्सेस लिखे हुए दिख रहे हैं। बॉक्सेस का कैसे पता चलेगा? तो ये आपको क्रिएशन शीट दी है। क्रिएशन शीट आपको ये बताएगी कि कौन सा बॉक्स है, कौन करेगा, कब करेगा। जैसे बॉक्स नंबर 1 रीवर्क अकर, ये कौन करेंगे? आपके असिस्टेंट क्वालिटी कंट्रोल करेंगे। उसके बाद ये कभी भी कर सकते हैं, जब भी ये प्रॉब्लम आएगी उन्हें एक फॉर्म भरना होगा और ये प्रोसेस रन कर जाएगी। बॉक्स 2 में डिस्क्रिप्शन ऑफ रीवर्क टू बी डन, जो भी रीवर्क किया गया उसका डिस्क्रिप्शन देना है कि क्या है। फिर बॉक्स 3 ये कौन करेगा? मैनेजर प्रोडक्शन करेंगे। उनके पास 1 घंटे का समय होगा। 1 घंटे के बाद ये रूट कॉज एनालिसिस करेंगे, फिर उस प्रॉब्लम को रेक्टिफाई करेंगे। यहाँ पे लीड डे डालना होगा कि वो 1 घंटे में हो जाएगी, 2 घंटे में हो जाएगी, जो भी टाइम उनको लगेगा वो यहाँ पे करेंगे। फिर अगर प्रॉब्लम रेक्टिफाई हो गई है देन वो रन करके आगे आ जाएंगे और इस तरीके से ये प्रोसेस पूरी रन करती जाएगी। तो ये तो आपको ये बता रहा है कि कौन करेगा, क्या करेगा और कैसे करेगा। अभी आपको जो वर्क हो रहा है उसका बताते हैं। ये इसका एफएमएस है, फ्लो चार्ट मैनेजमेंट सिस्टम। जैसे ये पे यहाँ पे दिया हुआ है कि प्रॉब्लम, अगर यहाँ पे देखिए जैसे एक प्रॉब्लम आई 12 को, तो ये इसका इंडेंट भरा गया और बताया गया कि लीकेज इन टैंक है। तो ठीक है, उसके बाद क्योंकि इनको उसका 1 घंटे का ही टाइम मिलता है। देखिए यहाँ पे ये 2 बजे के आसपास प्रॉब्लम अकर हुई है, तो यहाँ पे आपको ये देखिए 27, तो यहाँ पे 37 हो गया, मतलब 1 घंटे का लीड डे मिला आपको ये रीवर्क को एनालिसिस करने का। नेक्स्ट उसके बाद उसको रेक्टिफाई करने के लिए, आपका रेक्टिफाई करने के लिए आपको 2 घंटे का लीड डे दिया गया, लीड टाइम दिया गया है। तो आपको ये यहाँ पे इस तरीके से करना है, 2 दिन का एक्चुअली दिया हुआ है यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद आपको फिर इसी तरीके से, और यहाँ पे इसका एक प्लान चल गया। जैसे ही आपने डेट डाली तो वो लीड डे के हिसाब से एक प्लान, इस पर एक आपको प्लान मिल गया और यही प्लान जो है वो आपका आपके डैशबोर्ड पे जो भी साइनिंग अथॉरिटी हैं, जैसे असिस्टेंट क्वालिटी कंट्रोल हैं तो उनको ये दिखेगा, या यहाँ पे प्रोडक्शन मैनेजर हैं तो उनको ये दिखेगा। जो भी जहाँ पे है उसके नाम के आगे उसको उसके अपने डैशबोर्ड पे वर्क दिखने लगेगा। जैसे डैशबोर्ड है, ये है इनको आपका असिस्टेंट क्वालिटी मैनेजर जो है उनके डैशबोर्ड पे मैं आपको दिखाती हूँ कि कैसे इनका वर्क यहाँ पे दिख रहा है। ये आपको असिस्टेंट क्वालिटी मैनेजर का डैशबोर्ड खोलने के लिए आप यहाँ से इसको खोलेंगे। उसके बाद ये ओपन किया, यहाँ पे देखिए री कॉस्ट
कैलकुलेशन, रिवर्क कैलकुलेशन है। तो यहाँ पे देखिए, इनको एक काम देखिए यहाँ पे दिख रहा है, इस वाले सेक्शन में बॉक्स 4 में इनको काम करना है। तो ये कैसे करेंगे, इनकी डेडलाइन है 14 अप्रैल की, और इस मार्क को डन करने के लिए इनको ये खोलना पड़ेगा, और अगर कोई फॉर्म है तो उसे फिल करना पड़ेगा। जो भी यहाँ पर लीड डेट टाइम लिखना है, देखिए लीड टाइम लिखना है, इसको लीड टाइम लिख के ये सबमिट कर देंगे तो ये इनका वर्क सबमिट हो जाएगा। इस तरीके से ये आपको पूरा वर्क करना होता है। ये पूरी प्रोसेस चेकलिस्ट आपकी यहाँ पे दी हुई है। इसके साथ फॉर्म भी दिया हुआ है, जैसे अगर जब उन्हें रूट कॉज पता मतलब उनको एक रिवर्क का फॉर्म भरना होगा, यहाँ पे फॉर्म भर देंगे तो यहाँ पे डिटेल आ जाएगी। फिर उसकी रूट कॉज एनालिसिस होगी, उसका भी एक फॉर्म है। तो ये सारे फॉर्म आपको कहाँ मिलेंगे, वो फॉर्म आपको यहाँ से मिल जाएंगे। आप प्रोसेस चेकलिस्ट खोलेंगे, प्रोसेस चेकलिस्ट में आपको वहीं पे जाना है 22 नंबर पे रिवर्क वाले, 22 नंबर पे आप रिवर्क में जाएंगे। आप यहाँ पे ये देखिए, ये गूगल फॉर्म का ऑप्शन है, यहाँ पे देखिए सबसे ऊपर लिखा हुआ है ना गूगल फॉर्म। गूगल फॉर्म में हम नीचे आएंगे और 22 नंबर पे जो गूगल फॉर्म है उसे क्लिक करेंगे। यहाँ पे देखिए आपको 3 तरह के गूगल फॉर्म दिख रहे हैं। जब क्वालिटी उनको रिवर्क देना है, रिवर्क का इंडेंट भरना है, तो वो ये वाला फॉर्म खोलेंगे और इस पर लिखेंगे कि क्या जॉब नंबर है और क्या प्रॉब्लम आई है, उन्होंने लिख दिया। उसके बाद आपको दूसरा, जो आपके प्रोडक्शन मैनेजर भर रहे हैं, तो प्रोडक्शन मैनेजर को अब ये फॉर्म भरना है कि क्या जॉब है, क्या डिस्क्रिप्शन है, रूट कॉज क्या है उसका, उन्होंने भर दिया, सबमिट कर दिया और अपने डैशबोर्ड से डन कर देंगे। फिर कॉस्ट कैलकुलेशन का भी एक फॉर्म दिया हुआ है, उसमें आपको जॉब नंबर डालना है, लेबर कितने लगे, मटेरियल क्या यूज़ हुआ, लेबर की कॉस्ट क्या आई, ये सारी डिटेल भर के इन्हें सबमिट करना है और सबमिट करके अपने डैशबोर्ड से डन करना है। डैशबोर्ड से डन करना बहुत ज़रूरी है, बिना उसके आपका प्रोसेस जो है वो, अगर आप फॉर्म भर भी देते हैं और डैशबोर्ड पे डन नहीं करते हैं, फिर भी वो पेंडिंग में ही शो होगा। तो आपको हमेशा अपने डैशबोर्ड को ओपन करना है। हर एम्प्लॉय का देखिए डैशबोर्ड बना हुआ है, जैसे इनका डैशबोर्ड है, ये आपको एक रोज़ क्या करना है कि आपको रोज़ का अपना डैशबोर्ड ओपन करना है। आपको अपने जो भी वर्क है, अथॉरिटी जो भी आपके सेक्शंस हैं उनके वर्क चेक करने हैं और आपको उस हिसाब से वर्क करना है। अब अगर इन सब के बाद भी कोई कन्फ्यूजन आपको रह जाती है, तो यहाँ पे आपको टैम्पलेट्स दिए हुए हैं। टैम्पलेट्स में आपको रिटन फॉर्म में दिया हुआ है कि आपको कौन से सेक्शन में क्या काम करना है। जैसे बॉक्स 1 में आपको गूगल फॉर्म भरना है और सबमिट कर देना है। बॉक्स 2 में प्रॉब्लम को पहचानना है, आइडेंटिफिकेशन करना है, प्रॉब्लम देखना है और ये सारा कुछ करना है। बॉक्स 3 भी इसी तरीके से है, बॉक्स 4, बॉक्स 5, बॉक्स 6, इसी तरीके से सारे बॉक्सेस को परफॉर्म करना है। ठीक है, तो यहाँ पे ये इसकी प्रोसेस ख़त्म होती है।